स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। ये कार्यक्रम अलग अलग दिन, अलग अलग उन कार्यक्रमों के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज हम सभी आए, हर कार्यकर्ता ने अपने अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर में लगाया। पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। और अब 3 दिन का कार्यक्रम, हर स्तर का कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता महानगर के अंदर, मंडल के कार्यकर्ता मंडल के अंदर, वार्ड के कार्यकर्ता वार्ड के अंदर और बूथ के कार्यकर्ता बूथ के अंदर एक रैली निकालें, पद यात्रा करें। धूप हो रही है तो सुबह और शाम निकालिए, 2-2 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पार्टी के पत्रक को घर घर पहुंचाइए। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होगा। यह अवसर है और इस दौरान अपने बूथ स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, यह गंदगी बीमारी का कारण है। राजनीतिक गंदगी जैसे राज्य को और देश को बीमार कर देती है, ऐसी ये गंदगी जो दिखाई देती है, इस गंदगी को भी समाप्त करने के लिए हमें स्वच्छता के विशेष अभियान को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जितना आप अपना जीवन तपाएंगे, आगे बढ़ेंगे सोने की तरह, उतना ही खरा उतर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस यात्रा को उसी रूप में आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर, जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा, उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है। उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारा दायित्व बनता है हम भारत के संविधान के शिल्पी को सम्मान दें। इसके अलावा जहां कहीं भी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाएं होंगी, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं होंगी, वहां के सुंदरीकरण के कार्यक्रम और सुरक्षा के कार्यक्रम को भी सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी। ये बड़े कार्यक्रम को हमें हर एक बूथ पर आगे बढ़ाना है और उसकी फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के उसे अपलोड भी करना है, आगे बढ़ाना है।
हर एक बूथ पर हम इस कार्य को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, पार्टी के मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। और समाज और राष्ट्र के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी उन नींव के पत्थरों को यहां पर स्मरण किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। जितना बड़ा दल आज आप देख रहे होंगे, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, अनंत काल तक भारत की यात्रा के साथ, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बनाए रखने की इस अनवरत चलने वाली यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उस हर राष्ट्र भक्त को इसके साथ जुड़ना चाहिए जो चाहता है भारत विकसित भारत हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक हैं। और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है सामूहिक रूप से, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए, और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे। और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज वो साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान, और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है, ये सपना साकार किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम भक्तों का संकल्प है तो भारत की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए केवल जन्म एक मंदिर के निर्माण का नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का है। आक्रांताओं के गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके नए भारत ने जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, गुलामी के चिन्हों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे, और विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय करके नए भारत का निर्माण हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में करेंगे। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आज हम सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सब की परवाह के बगैर हमें इस यात्रा को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है।